वेलकम बैक गाइस टू द नेक्स्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यूज़। अच्छा, फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यूज़ क्या चीज़ है कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, और उसके बाद हमने बात की कि फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं जिन्हें हम वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। और एक थर्ड टाइप जो हमारे पास है वो है फंक्शंस विद रिटर्न वैल्यूज़। वो फंक्शन जो अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के बाद हमें एक ख़ास वैल्यू रिटर्न करें। मतलब कि एक फंक्शन है, उसने अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म की है और परफॉर्म करने के बाद एक ख़ास वैल्यू या एक ख़ास रिज़ल्ट हमें रिटर्न कर दिया है, और उस वैल्यू को या उस रिज़ल्ट को हमने गेट करने के बाद उसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं एज अ वेरिएबल या एज अ वैल्यू, हम कहीं भी उसे पास कर सकते हैं, और जिससे हमारी जो फंक्शंस की फंक्शनैलिटी है वो और इंक्रीज़ हो जाती है और ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, फ्रीडम मिल जाता है कि हम फंक्शंस को मल्टीपल जगहों पर मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं कि हम फंक्शंस के ज़रिए किस तरह एक वैल्यू को गेट कर सकते हैं या किसी भी खास वैल्यू को या रिजल्ट को रिटर्न कर सकते हैं, और उससे आगे फर्दर किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वही एग्जांपल लिया जो मैंने लास्ट वीडियो में आर्ग्यूमेंट्स वाली वीडियो में आपको शो करवाई थी। इस वीडियो में हमने एक फंक्शन क्रिएट किया था सम के नेम से, जिसमें के दो हमने वेरिएबल्स पास किए थे, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2। ये हमारे दो आर्ग्यूमेंट्स हैं सम के फंक्शन के, ठीक है। उन दोनों को हमने फंक्शन के अंदर ऐड अप किया और एक थर्ड वेरिएबल में सेव करवा दिया सम, और उस सम को हमने एको कर दिया। अब हम जब भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो इस सम को एको कर देगा। एक बार इसे देख लेते हैं रन करके। तो हमने रन किया तो हमारे पास 15 आंसर आ गया, क्योंकि उसने इस सम को एको कर दिया। अच्छा, अब हम जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि सबसे पहले इस फंक्शन की कॉल को ख़त्म करते हैं, बल्कि इसे लिखा रहने दें, चलिए ठीक है। तो हम चाहते क्या है कि हम एक वैल्यू रिटर्न करना चाहते हैं। ये फंक्शन जब भी अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करे तो परफॉर्म करने के बाद हम एको नहीं करना चाहते, बल्कि हम इस वैल्यू को रिटर्न करना चाहते हैं। तो अब क्या होगा कि दोनों वैल्यूज़ आपस में सम अप होंगी, सम के वेरिएबल में सेव होगी, और बजाय एको करने के वो हमें वो वैल्यू रिटर्न करेगा। रिटर्न करने का क्या मतलब है कि वो वैल्यू हमारे इस फंक्शन की कॉल के अंदर सेव हो जाएगी। इसे सेव किया, रिफ़्रेश किया अपने ब्राउज़र को, और हमारे पास रिज़ल्ट की कोई भी नहीं आया, हमारे पास कुछ भी आउटपुट नहीं है। आउटपुट क्यों नहीं है? क्योंकि हमने वैल्यू को एको नहीं किया, जस्ट रिटर्न किया है। ये वैल्यू रिटर्न हो गई है, अब इसमें सेव हो चुकी है। तो ये अब एक एज अ वेरिएबल भी बिहेव कर सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ कि अगर हम कुछ एको करना चाहें, जैसे कि 100 प्लस इस फंक्शन को अगेन कॉल कर लें 10,5 सेमीकोलन। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने एको किया 100 को, 100 में हम 7 प्लस कर रहे हैं किसको? इसको। मतलब कि इसके अंदर हमारी वो रिटर्न वैल्यू है जो यहाँ से रिटर्न हुई है, इस सम की वैल्यू इसके अंदर सेव हो गई है, और ये अब एज अ वेरिएबल हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया 115, क्योंकि 15 वैल्यू इसके अंदर सेव हुई थी। सेव कहाँ से हुई थी कि इस फंक्शन ने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के बाद उस वैल्यू को रिटर्न किया था। रिटर्न करने से वो वैल्यू यहाँ पर जहाँ पर भी हमने फंक्शन को कॉल किया उसके अंदर आकर सेव हो गई है, और उससे हम आगे फर्दर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमारी जो फंक्शंस की फंक्शनैलिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और हमें ये फ्रीडम मिल जाता है कि हम फंक्शंस को परफॉर्म करके उनसे हमें जो भी रिज़ल्ट रिटर्न हुआ है उसे हम आगे फर्दर अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप रिटर्न को यूज़ करके अपने फंक्शंस की वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं और उन्हें कहीं भी आगे फर्दर यूज़ कर सकते हैं।